मैं के शर्मा सर आपके साथ शुरुआत करूंगी। सर, सदन में महादेव की तस्वीर और उस पर यह सियासी तीर, इसकी नौबत क्यों आई? देखिए, ये तो वही राहुल गांधी बता सकते हैं, लेकिन रोमाना जी, आज जिस ढंग से राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादा और गरिमा को तार तार किया है और अपनी अशिष्टता और संस्कारहीनता का जो परिचय दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि जब से एलओपी बने हैं राहुल गांधी, उन्हें 3 बार लगातार मुंह की खानी पड़ी है, चाहे स्पीकर का चुनाव हो, चाहे इमरजेंसी का प्रस्ताव हो और चाहे राष्ट्रपति अभिभाषण का मसला। पहले 4 दिन पहले मैं आपसे ये डिबेट कर रहा था, तब मैंने कहा था कि ये लौट के आएंगे, सोमवार को ये फिर बहस करेंगे। लगातार इनकी विफलता ने के कारण ये अपना आपा खो बैठे और आज जिस ढंग से देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, जिस तरह से 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहा है, मैं निश्चित तौर से कहता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि इसका जवाब देश की जनता पुनः देगी। और ये एक सोची समझी बयान है। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया का कहा गया इनके सहयोगियों द्वारा और इनके द्वारा जो मौत समर्थन हुआ था, ये उसी का विस्तार है। ये मानते हैं कि हिंदुओं को अपमानित करो और दूसरे जो है वो धर्म के लोगों को एकजुट करो और अपना वोट बैंक हासिल करो। आज उसी विस्तार को परिणाम देने का काम कर रहे थे राहुल गांधी, अपमानित करने का काम कर रहे थे। हाथ में महादेव की तस्वीर लेकर अभय दुबे जी, राहुल गांधी 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर रहे थे। और जिस ढंग से जवाब दीजिए अभय दुबे जी। रोमाना जी, भगवान शंकर के चित्र को प्रदर्शित करने पर जो सत्ता आपत्ति ले उसका चरित्र हिंदू विरोधी है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म। धर्म क्या धारण किया हमने सत्य धर्म धारण किया, अहिंसा किया, दान किया, तप किया, शौच किया। धर्म के 10 लक्षण बताए गए। तो अधर्मी सत्ता को आज राहुल गांधी जी ने सही पाठ पढ़ाया और धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलने का संदेश दिया। क्या अधर्म किया इस सत्ता ने? इस सत्ता ने किसानों ने जब फसलों के दाम मांगे तो इनकी सत्ता की सरपरस्ती में उन्हें रौंद कर मार डाला गया, उनकी राह में कील और कांटे बिछाए। अगर अग्निवीर पर राहुल गांधी जी ने कहा कि अन्याय सैनिकों के साथ हो रहा है, तो ये पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने, जो उस समय सेना अध्यक्ष थे जब ये योजना लाई गई थी, अपनी पुस्तक में साफ लिख दिया कि समूची सेना चौंक गई थी जब ये प्रस्ताव उनके सम्मुख आया था। राहुल गांधी जी ने कहा कि मणिपुर में तिल तिल कर तड़प तड़प कर लोग मरते रहे और प्रधानमंत्री दम साधे और होठ सिए बैठे रहे। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का मां भी नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश के युवाओं के साथ नीट का इतना घिनौना और षड्यंत्रकारी अपराध किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिस पर सदन में चर्चा करने पर भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है। उस सत्ता के चरित्र को आज राहुल गांधी जी ने रेखांकित कर दिया। राहुल गांधी जी ने युवाओं के रोजगार के मसले को उठाया। इस हिंदुस्तान में नोटबंदी को थोप कर प्रधानमंत्री जी ने इस हिंदुस्तान के एमएसएमई को जो बैकबोन है उसको तबाह कर दिया। राहुल गांधी जी समय समय पर भारत मां की अखंडता और भूभागी अस्मिता को लेकर चीन की घुसपैठ पर सवाल खड़ा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सीखने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जी ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, आप और हम मिलकर एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं, तो इतिहास रच दिया। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में आजाद भारत के इतिहास में ऐसा प्रशस्त मार्ग किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं दिया जो राहुल गांधी जी ने आज सदन को देने की कोशिश की है। तो हम तो अभिभूत हैं, क्यों सत्ता और सरकार इनसे सीख नहीं लेना चाहती? राहुल गांधी जी ने आज इतनी व्यापक रूप से सत्ता को ये पाठ पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि उनको आत्मसात करना चाहिए और विपक्षी दलों द्वारा एक जो रास्ता भारत के प्रशस्त मार्ग का जवाब दे गया उसको के शर्मा जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने तो शिवजी के सिद्धांतों पर चलिए, साथ मिलकर पक्ष विपक्ष कदम बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाएं। अभय दुबे जी बता रहे हैं कैसे इतिहास रच दिया आज अपने भाषण में। आइए। देखिए रोमाना जी, संसद और सड़क में फर्क है और राहुल गांधी को यह फर्क समझ में नहीं आता। कारण यह है कि संसद में कई नियमों से संसद चलती है, उसकी एक मर्यादा होती है। बार बार स्पीकर ने उन्हें कानून नियम बताए कि यहां पर आप ये नहीं कर सकते, आप इस ढंग से पोस्टर नहीं दिखा सकते। लेकिन एक जो जिद्दी बच्चा होता है घर में, असंस्कारी बच्चा होता है, उसकी तरह का आज व्यवहार सदन के अंदर में राहुल गांधी ने किया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता की बोलती बंद है,
वो 100 करोड़ हिंदुओं को जो हिंसक कहा है उस पे एक शब्द नहीं बोल पाए हैं, न बोल पाएंगे ये, क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी ने क्या गलती कर दी है। लेकिन एक असंस्कारहीन व्यक्ति जिस तरह से बयानबाजी करता है और झूठ पे झूठ बोलता है, और किस ढंग से आज संसद की मर्यादा को बचाने के लिए पूरे जो है सत्ता पक्ष से लेकर सभी लोग को खड़ा होना पड़ा वहां पर कि किसी तरह संसद की मर्यादा बचे, क्योंकि एक अमर्यादित व्यक्ति संसद के अंदर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बात बिल्कुल सही कही सर आपने। मैंने भी आज शो के शुरू में बताया किस तरीके से राहुल गांधी अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना बयान दे रहे थे और सत्ता पक्ष की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको 2 बार खड़ा होना पड़ा। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर किरण रिजिजू तक तमाम जो मंत्री हैं वो बीच बीच में खड़े हुए, भूपेंद्र यादव को खड़ा होना पड़ा। तो वाकई में आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं सदन से, अभय सर जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप, जिसको लेकर के शर्मा जी दोबारा अपना सवाल दोहरा रहे हैं कि साहब 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान और संसदीय गरिमा तार तार, क्योंकि नियम मना करता है, बावजूद इसके राहुल गांधी के हाथ में भगवान शिव का पोस्टर, वो भगवान शिव का पोस्टर दिखा रहे थे सर बार बार। नियम इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारे धर्म में कहा गया है, वेदों में, आचारहीनम न पुनंति वेद, आचरणहीन को वेद भी पुनित नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बता दिया। उन्होंने तो सही भगवान शंकर का चित्र बताने पर आपत्ति आपको, उन्होंने तो कंठ में विष को धारण किया, कालकूट नाम के विष को, ताकि सृष्टि बच सके और ये विष का वमन करके सत्ता की भूख मिटाने के लिए सांप्रदायिक उन्माद देश में चाहते हैं, हिंसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का ये देश है, उसके खिलाफ आप खड़े होना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? क्या आपको लगा इसमें कि आपके चरित्र को दिखा दिया है समूचे देश के सामने कि कैसे हिंसा का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, कैसे आप अगर मणिपुर की उस महिला की वेदना व्यक्त की, क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री गए वहां पर? और बात प्रश्न आप दोनों जिस तरीके से लगातार बोल रहे हैं ऐसे दर्शक समझ नहीं पाएगा ना किसी की बात। 100 करोड़ हिंदुओं के अपमान वाला सवाल, उसका जवाब अभय जी अभी तक आपने नहीं दिया है। जवाब ढूंढिए सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।